कोशिश करें ज़्यादा रिस्क आते हैं। शिक्षा की जड़ें कितनी भी कड़े हो फल उसके मीठे रहते हैं। क्या बोले? शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं। अच्छा, लेकिन फल क्या होते हैं? मीठे होते हैं। शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कत तो होती है, परेशानियां होती है कई तरह की, है ना? होती है ना? सबको होती है ना? आपको भी होती है नहीं? इतनी भरी बारिश में अब शिक्षा ग्रहण करने आए हुए हैं यहाँ, बारिश में ठंड भी हो रही है, नहीं हो रही है, फिर भी आप आए हैं ना यहाँ। हाँ, तो मेहनत करनी पड़ती है। इसका जड़ें कड़वी होती है, लेकिन जब फल लगेंगे ना, जब आप बड़े होंगे और इसका जो फल मिलेगा आपको, अच्छी अच्छी नौकरियां आपके पास होगा, अच्छे अच्छे बिजनेस आपके होंगे, है ना? और सब अच्छा चलेगा आपका होगा, नहीं तो फल क्या होते हैं? कहते हैं मीठे होते हैं। जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा की जड़ें क्या होती हैं? कड़वी। जड़ थोड़ी होनी सचमुच मान, सचमुच में जड़ होनी, ऊपर स्टोनिफाई किया गया है, ठीक है, कि भाई एक पेड़ माना गया है, उसको जड़ मानी गई है ना? जड़ें कड़वी मतलब जब आप शुरुआत में पढ़ रहे होते हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, सब बच्चे, आप, जब हम सब लोग जब शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, नहीं? आप सुबह उठे होंगे, नहाए धोए होंगे, है ना, तैयार होंगे, तेल बाल करने के होंगे, और इतनी ठंड में, इतनी बारिश में यहाँ आए, ये तो कष्ट ही तो है ना? तो कड़वा ही हो गया ना? अभी कष्ट होता है, और बाद में जब उसके फल लगते हैं तो वो मीठे होते हैं। मतलब जब आप कल को कोई कंपटीशन देंगे, आपको नॉलेज होगी, आपकी शिक्षा अच्छी होगी, शिक्षा दीक्षा आपकी अच्छी होगी, फिर आप क्या करेंगे? एक कंपटीशन देंगे, उसमें निकलेंगे, फिर आपको सुंदर नौकरी, अच्छी नौकरी, अच्छे पैकेज वाली नौकरी मिलेगी, या आप अपना अच्छा बिजनेस करेंगे, है ना? कम से कम एक अच्छा इंसान तो आप बन ही जाएंगे, नहीं? और कुछ नहीं तो कम से कम अच्छा इंसान आप बन जाएंगे, समाज के लिए एक एसेट बनेंगे, लायबिलिटी नहीं बनेंगे, बोझ नहीं बनेंगे समाज के लिए, समाज को कुछ देने वाले बनेंगे, ठीक है? हाँ, तो अच्छे इंसान तो बन ही जाएंगे, कम से कम अच्छी शिक्षा जब ग्रहण करेंगे आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे समाज का। करे देखो ही गौर, सम्मुख की गति और है, विमुख हुए पर और। देखो, दुर्जन जो लोग होते हैं वो दर्पण के समान कहा गया उनको। जब दर्पण सामने होता है ना, आपका चेहरा दिखाते हैं, मुझे दिखाता दर्पण, दिखाता नहीं? या इस तरह से कि आपको सामने आपकी, आप चेहरे पे जब तैयार होकर दर्पण के सामने जाते हैं तो चेहरा अच्छे तैयार करके जाते हैं या लपोट के जाते हैं काली, ऐसा तो नहीं है ना? सस कवर के जाते हैं, चेहरा देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? ऐसे ही दूसरे भी क्या करते हैं, आपके मुंह को सामने तारीफ करेंगे, आप क्या करेंगे? तारीफ, पीठ पे चौकड़ी बुराई करेंगे। तो सम्मुख की गति और है, विमुख भय पर और। जब वो आपसे अलग हो जाते हैं, सॉरी, तो वो क्या हो जाते हैं, उनका आपके प्रति नजरिया, बोलना, वो क्या हो जाता है? अलग होता है। तो आप सज्जन हैं या दुर्जन, आप अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? आप अगर किसी के सामने तो तारीफ कर रहे हैं और पीठ पीछे अगर उसकी निंदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या है? दुर्जन है। और आपको दुर्जन नहीं बनना है। भाई सामने तारीफ कर रहे हैं तो पीठ पीछे भी तारीफ करो। सामने अगर आप कोई बुराई किसी की बोल रहे हैं तो पीठ पीछे भी बोलो कि मैं हार्दिक में ये कमी है, तो मैथमेटिक्स टीचर से नहीं करता है। तो यहाँ सामने भी बोल दिया उसके और किसी और से भी बोलना तो वैसे ही बोलना, तो मैथमेटिक्स टीचर से नहीं करता है ना? जब वो याद नहीं करता चीजों को, सामने बोल दिया और पीठ पीछे भी ऐसे बोलो। सामने ऐसे नहीं बोला, अरे हार्दिक तो बहुत अच्छा लड़का है, उसका मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा है, उसका इंग्लिश भी बहुत अच्छा है, और पीठ में बोला बड़ा गंदा है, मैथमेटिक्स उसको कुछ नहीं आता है, उसका इंग्लिश भी बहुत पुअर है, ऐसे तो वो अलग अलग हो गए ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सामने है, सच्चाई सामने बोल दो ना, और उसको उसका साहस होना चाहिए आपके अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत बहुत याद रखना है, बहुत बहुत याद इसलिए कह रहा हूँ कि ये छोटे छोटे एग्जाम जैसे समूह के एग्जाम होते हैं ना, उनमें भी आता है छोटी छोटी। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद कंपटीशन देंगे, तो अभी से आपकी जीके का इतना तैयार हो रहा है बाबू, किसी और स्कूल में नहीं होता है, इसीलिए तुम्हारे दिमागों में उथल पुथल मची हुई है। कॉन्ट्रैक्ट आप उसको रख नहीं पा रहे, रख इसलिए नहीं पा रहे कि आप ध्यान से सुनते नहीं, और ध्यान से सुनने के बाद उस पर मनन नहीं करते, सोचते नहीं है दोबारा। बहुत जल्दी आप बहुत जल्दी पापड़ो, पानी नहीं हो, पापड़ों पता होती है तुम्हारा? अरबी का पत्ता देखा हुआ है? पापड़ पापड़ जानता है? ठीक गुंडाला बनाना बादों में पिनालू पिनालू देखी देखियो, पिटालू पिटालू पत्ते में देखियो, इधर पापड़ को पापड़ भी बोला जाता है। उसके पत्ते में जो पानी होता है वो क्या होता है? अस्थिर होता है। तो अभी ऐसे ही अस्थिर नहीं होता, उसमें लेयर जो होती है स्मूथ होती है ना, तो अस्थिर से पानी होता है, उसमें नहीं होता।
नहीं होता ऐसा नहीं करना, अपने स्टेबल करना, ठीक है, ध्यान देना। तो नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा? 7,817 मीटर। ध्यान रखना, ये जीके में पूछा जाता अक्सर। भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ ठीक है, और पहले नंबर की कंचनजंगा। कंचनजंगा इज द फर्स्ट वन, ठीक है, इससे थोड़ी ज्यादा हाइट होगी इसकी। तो दूसरे नंबर पे ये भारत की होगी और उत्तराखंड की सबसे पूछ रहे बम्बार्डमेंट होगी। पहले नंबर की सबसे ऊंची चोटी है पहले नंबर पे, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी ईस्ट, 7,817 मीटर, 7,817 मीटर। याद हो गया? नंदा देवी पर्वत सबसे ऊंची चोटी 7,817 मीटर। उधर देखिए दिल्ली ब्लैक ऑर्बिट 1979 1979, ठीक है। डेट आज 20 मार्च 2026, 20 मार्च 2026, डे है फ्राइडे। आज फ्राइडे है ना बेटा? हाँ, FRIDAY फ्राइडे, ठीक है। आज का विचार देखो कितना अच्छा लिखा वहां पे। टुडेज थॉट, सत्य बोलना साहस का काम है और एक सच्चा बालक ही सबका प्रिय होता है, तो सच्चाई से बात करते हैं। बट अब बच्चों से भी इसकी तुलना की गई। तो देखो जो सच्चा बालक होता है ना, झूठ नहीं बोलता, फरेबी नहीं बोलता, इधर की बात होता है उधर की बात होता है, झूठ मूठ बोले, ये कर दे वो कर दे, है ना? ऐसा किसी को अच्छा लगता है? नहीं, जो सच बोलता है चीजों को, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ऐसे सच्चाई से बोलता है, कोई मिलावट नहीं, कोई झूठ नहीं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे सबको प्रिय होते हैं, इसलिए सच बोलना क्या है? साहस का काम है, ठीक है। झूठ तो आप 50 बोल देते हैं, लेकिन अगर सच्चाई से बोलते हैं तो वो सबसे अच्छी नीति है और सबसे अच्छा गुण है। और आप में अगर ये गुण है किसी भी बच्चे में, तो वो बच्चा सबको अच्छा लगता है, प्रिय सबको अच्छा लगता है, सबको प्रिय लगता है, ठीक है। मतलब सबसे बढ़िया लगे तू, ठीक है, समझ की बात। टुडेज वर्ड करेज, COURAGE, करेज माने होता है साहस, साहस, है ना। और आज का जीके है पुष्कर मेला, अजमेर राजस्थान। अजमेर शहर है राजस्थान राज्य का, राजस्थान क्या है? राज्य है, ठीक है। पुष्कर की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है ना। और हमारे देश का एक राज्य है और पुष्कर मेला लगता है उसके अजमेर नामक शहर में। कहाँ लगता है? अजमेर नामक शहर में। और पुष्कर में एक बात और सुनी होगी आपने, तो वहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर है एकमात्र, है ना। ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, ठीक है। हाँ, तो वहां पर पुष्कर मेला वो ब्रह्मा जी के मंदिर में ही कहीं लगता है। तो अजमेर नामक शहर राजस्थान में, ठीक है। और आज पुण्यतिथि है वीरांगना रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, ठीक है। आज के दिन 1858, आज के दिन 20 मार्च 1858 को उनका वो ज्योत समा गए थे, तो आज उनकी पुण्यतिथि है। सत नमन ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को। तो 1858 की बात है, 20 मार्च, ठीक है। और आज 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। देखो गौरैया आती है नहीं, हमें चुन कर रही है, देखो अभी कर रही ना, गिंदुड़ी। हमारी घर वाली बात में क्या बोलते हैं उसको? गिंदुड़ी। गिंदुड़ी दिवस है आज। क्या है? गिंदुड़ी दिवस, ठीक है। 20 मार्च को गिंदुड़ी दिवस मनाया जाता है, गिंदुड़ी बोलते हैं नहीं ना भाई। गिंदुड़ी, घुगटी, खिचड़ी, है ना। ये चू चू कर रही है वो गिंदुड़ी तो है। ये देखो, ये अभी यहाँ पे भी आती है, कभी देखती हो घोंसला बनाने के लिए जगह नहीं हो रही ना उसको, नहीं तो ये भी घोंसला बना रही थी, उसको स्पेस नहीं मिल रहा है। और वहाँ वो सिक्योर नहीं समझ रही शायद, जो हमने बनाए हुए नहीं है, ये बनाए थे बॉक्स रखे हुए थे हमने। विश्व गौरैया दिवस है। और आज की प्रेरणा बनी है हमारे प्रिंसिका एंड कार्तिक, आज के सूरज है। तो इस ब्लॉग बोर्ड से इतना ही, आगे